हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आए सब आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, जीवन के सुख और दुख को एक समान अनुभव कर रहे होंगे। देखिए, यही जीवन है। जब आप अपने जीवन के सुख और दुख में बैलेंस रहते हैं, है ना? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, सुख है वो भी जाना है, दुख है वो भी जाना है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो आपके जीवन में एक ठहराव आ जाता है ना, पॉजिटिविटी का। आप बैलेंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है, क्या आपके जीवन में जो एक भस्मासुर नाम की नेगेटिविटी थी, जो एक भस्मासुर नाम की नकारात्मक ऊर्जा थी, क्या एक्चुअल में उसका अंत हुआ है? क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं? हमें टैरो से चेक इन कर लेते हैं। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और कम्युनिटी में भी पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमें कम्युनिटी चेक इन करना ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर टाइटल पर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर लें और सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके जी, तब तक आप अपने ईश्वर को याद रखें। जो भी हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में जो भस्मासुर नाम की एक शैतानी शक्ति थी, एक नकारात्मक शक्ति थी, क्या उसका अंत भगवान शिव ने किया है? ठीक है, चलिए जी, चेक इन कर लेते हैं। आप अपने ईश्वर को याद करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव शक्ति ऊर्जा, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। देखिए जी, ट्रस्ट का कार्ड आ गया सबसे पहले। ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट। आपके ट्रस्ट ने, आपके विश्वास ने, आपके जो ये आपका विश्वास रहा है ना परमात्मा का, इसने इसने ना इसने इसने परमात्मा को, आपने ईश्वर को जीत लिया है। इतना बेइंतहा जो आपने विश्वास दिखाया है ना परमात्मा का। सिचुएशन बहुत टफ रही है आपकी लाइफ में, आपकी जान पर बनाई है ना? आप मरने तक हो गए, लेकिन आपकी सोच ये रही होगी, भले ही मर जाऊं कोई गम नहीं, सबने मरना है, मैं कोई स्पेशल थोड़ा ही हूँ। लेकिन जब तक जीऊँगा सर उठा के जीऊँगा। जीने वाला पर्सन हूँ मैं, जब तक जीऊँगा मैं सर उठा के जीऊँगा। मैं ऐसे ही फालतू नहीं हूँ। वी आर द वर्ल्ड। नंबर 1। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू कृष्णा। और कुछ मैसेजेस दीजिए आप हमें प्लीज़। राधे कृष्णा, प्लीज़ हमें एडवेंचर, ठीक है, हारमनी, नंबर 1। फिर से सप्रेशन, नंबर 1। तीनों ही कार्ड नंबर 1 के आए हैं भाई। आपके बहुत 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 आपके जो हैं सन एक्टिव हो रहे हैं। और सन जब एक्टिव होते हैं तो आपकी आत्मा में प्रकाश आ जाता है, और ये प्रकाश आपके अंत समय तक रहता है, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं। देखिए, दुख आना जीवन में बहुत ज़रूरी है, सबके में आता है। सबके जीवन में दुख आता है, किसी को पहले आ जाए, किसी को बाद में आ जाए। तो हमेशा परमात्मा से आप यही उम्मीद नहीं, सॉरी, आप यही प्रेयर करें कि ईश्वर आप मुझे दुख दो। अगर यकीन माने आपके जीवन में पहले पहल दुख आ गया ना, तो आप परमात्मा के सिलेक्टेड बच्चे हो, आप चुने हुए बच्चे हो। आप पर ईश्वर का आशीर्वाद है, आप पर ईश्वर की कृपा है, तभी आपके जीवन में पहले दुख आया है। क्योंकि दुख का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ होती है, अच्छा माइंड होता है, आप क्या है उन चीज़ों के साथ मैनेजमेंट अपना कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने पहले में सुख भोग लिया, बाद में आपके जीवन में दुख आता है, तो यकीन माने आप ओवरकम नहीं कर पाते, आप बाउंस बैक नहीं कर पाते, आपकी नैया कहीं ना कहीं मझधार में लटक जाती है। तो और उस समय में जब आप परमात्मा पर विश्वास बनाने की कोशिश करते हैं तो नहीं बन पाता है, क्योंकि ना तो आपके पास इतनी शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, मानसिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस तरीके से आपका जीवन जो है खराब होने लगता है। लेकिन हमारी वीडियो का जो टॉपिक है कि आपके जीवन में जो भस्मासुर नाम की नकारात्मक ऊर्जा थी, क्या शिव ने, भगवान शिव शक्ति ऊर्जा ने, कृष्णा ने नारायण रूप लेकर के क्या उस भस्मासुर का अंत किया है? चलिए चेक इन कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज प्लीज हमें गाइड करें। मोरालिटी, राइटनेस नंबर 9, सेलिब्रेशन नंबर 3,
इनर वॉइस, ओके। सोरो नंबर 9, ठीक है। और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है बॉटम डेक में। कुछ हम साईं बाबा से भी पूछ लेते हैं, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे साईं बाबा, प्लीज़ हमें गाइड करें। क्या कुछ अब आप आज की रीडिंग में हमारे व्यूवर्स को मैसेजेस देना चाहेंगे साईं बाबा, राधे कृष्णा प्लीज़ हमें गाइड करें, शिव शक्ति ऊर्जा प्लीज़ हमें गाइड करें, एंजल आर्क एंजल सभी प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें, सभी प्लीज़ हमें गाइड करें। माध्यम, ठीक है। आप परमात्मा के मीडिएटर हैं, करुणा, ठीक है। जीवन अवधि, ओके। आप मेरे जैसे ही हैं, और बॉटम डेक में आया है मालिक की मर्जी। तो देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं सबसे पहले एक डिवाइन प्लान के तहत हो रही हैं। परमात्मा की मर्जी से ही आपके जीवन का ये जो दुख है ना, ये जो बेचारे अ जो भी आपके जीवन में आपके दुख का कारण बने हैं, ये जो लोग हैं ये बहुत बेचारे हैं, इनको बेचारों की नज़रों से देखिए, क्योंकि इन लोगों को परमात्मा ने चुना है आपकी अवेकनिंग करने के लिए, आपको ताकत देने के लिए, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, आपको साहस देने के लिए। तो आप ये देखें कि इन लोगों ने अपना कितना, देखिए समय कितना कीमती होता है, आप अपने समय की वैल्यू जानते हैं, आप अपने समय की कीमत जानते हैं। और ये लोग देखिए कितने बेचारे मतलब बिल्कुल बेचारे हैं कि इन्होंने अपना इतना कीमती समय गंवाकर, इतना कीमती समय अपने जीवन का गंवाकर आपको दुख दिया, अपना इतनी कीमती समय गंवाकर आपको दुख में डाला ताकि आप ऊंचे उठ सके। तो भाई इन लोगों का दिल से धन्यवाद बनता है। ऐसे लोगों को आपने दिल से थैंक यू बोलना है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन इनको दिल से धन्यवाद बोलना है, आपने आत्मा से, यहाँ से अंदर से आप इनको धन्यवाद बोलेंगे कि क्यों इन्होंने अपने जीवन का बहुत कीमती समय गवा करके आपको टोंट किया, आपको जो है ब्लेम करा, आपके जीवन में नेगेटिविटी दिखाई, लेकिन अपने कीमती समय को भी बेचारों ने खोया है। देखिए समय की कीमत है, इंसान कुछ नहीं होता, समय बोलता है, और इन्होंने अपना समय कितना खराब किया है आपके पीछे। दिल से बनता है इन लोगों के लिए थैंक यू बोलिएगा। अब बात कर लेते हैं क्या नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो रहा है। तो ये देखिए जी, ट्रस्ट का कार्ड, आपने जो अपने परमात्मा पर इस कदर विश्वास दिखाया है ना, ट्रस्ट ट्रस्ट ऐसा ट्रस्ट दिखाया है कि एक बार तो आप मरने पर हो गए। हो सकता है जो भी बेचारे ये चुनिंदा से लोग हैं, परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत तगड़े वाला ब्लैक मैजिक कराया, ठीक है। ये भी परमात्मा की ही दया से ये कर रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये कुछ कर सके। भगवान ने ये खेल रच रखा है आपके जीवन में कि ये भैया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे। ये बड़ा बच्चा आपको आपको लेकर परमात्मा है सोच रहे, बहुत भाई दिखाता ही है कि मैं भगवान तेरा भक्त हूँ भक्त हूँ भक्त हूँ। इसमें हिम्मत है भक्ति करने की, इसमें ताकत है भक्ति करने की। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो भगवान ने आपका टेस्ट लिया, आप पर इन लोगों ने काला जादू करा, ब्लैक मैजिक करा, बहुत तगड़े वाली जो भी इस 3D वर्ल्ड में काले जादू वगैरह होते हैं, सब कुछ आप पर अटैक किए हैं। लेकिन आपका उस समय में क्या हाल था, आपने परमात्मा पर ये ट्रस्ट रखा है कि भगवान जब मेरे शरीर से ना मेरी सांसें निकलेंगी तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप मारो छोड़ो मुझे, धुतकारो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो आपको पकड़ लिया, अब नहीं मैं इधर से जाने वाला। ये आपका जो ट्रस्ट था ना, इसी ने परमात्मा को जीता है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी में आप आ गए, ठीक है। एडवेंचरस आप हो गए, इतने साहसी आप हो गए। ये देखिए अकेला बच्चा कैसे एक अंदरूनी गुफा में जा रहा है, ऐसे एडवेंचरस आप हो गए हैं। आप बहुत रिस्की हैं, आप बहुत डेंजरस हैं, आप बहुत खतरनाक हो चुके हैं। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आप निर्भय हैं, आप निडर हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जब कोई बच्चा ऐसा हो जाता है ना, तब उसकी लाइफ में इस देखिए ये भी नंबर 1 का कार्ड है, ये है सप्रेशन का कार्ड और ये है हार्मनी का कार्ड। तो जब आपके ऊपर नेगेटिविटी फेंकी गई तब आप थोड़े टाइम के लिए ये हो गए, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी परमात्मा से, आपने आस नहीं छोड़ी, आपने परमात्मा पर से विश्वास नहीं छोड़ा, और आपके जीवन में ईश्वर ने हार्मनी, हार्मनी का सेंस है ईश्वर ने आपको ब्लेस करना शुरू कर दिया, परमात्मा ने आपको आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। मोरालिटी का कार्ड है, आप अपनी नैतिकता से नहीं भागे। आप गलत लोगों के साथ रहकर आपने गलत का कभी साथ नहीं दिया कि मुझे मरना मंजूर है पर मैं गलत के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। ये जब किसी की सोच होती है ना, तो यकीन माने भगवान को आना पड़ता है आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो वो सारी ही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और मोरालिटी, आपने अपनी नैतिकता को नहीं खोया। आप बहुत मोरल व्यक्ति हो सकते हैं, आप नैतिक मूल्यों पर आधारित चीज़ें करते हैं, आप सभ्य समाज में जो अभद्रता, असभ्यता
लोगों ने जो गंदगी समाज में मचाई हुई है, आप उसको कहीं न कहीं बहुत अजीब-सी नज़रों से देखते हैं कि मुझे ये गंदगी समाज से ख़त्म करनी है। ये आपकी सोच हो सकती है, मुझे ऐसे लगता है। किसी स्पेसिफ़िक चीज़ को लेकर के आपकी कोई सोच है, कोई हाई मेंटालिटी है, आपको वो नज़रों में चुभती है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इस तरीके से आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है खुद से भी, और आप ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि परमात्मा मेरी ये कमिटमेंट मैं पूरी कर सकूँ, है ना? इसके रिगार्डिंग मैं कुछ काम कर सकूँ, मुझे हिम्मत और आप साहस दें, मुझे जुनून दे, जज़्बा दे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सोरों में भी आप गए हैं, 9 की एनर्जी है, लेकिन आपने वही बात है, विश्वास नहीं छोड़ा। अब मैं आपको ना भस्मासुर, देखिए भगवान का भक्त था, उसको परमात्मा भगवान शिव ने वरदान दिया था कि भई भस्मासुर, तू तुझे एक वरदान है, तू अपना हाथ जिसके ऊपर भी रखेगा ना वो इंसान भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर था शैतानी, बहुत चालाक था भस्मासुर। भस्मासुर ने क्या किया? कहता अच्छा, तो उसने क्या किया भैया, वो इतना बड़ा कमीना निकला भस्मासुर, वो भगवान को ही भस्म करने भाग लिया, उसके पीछे-पीछे भाग लिया कि ठीक है, अब मैं भगवान आपको ही नहीं छोड़ने वाला। मतलब जिसने वरदान दिया उसी को भस्म करने भाग लिया, उसी के पीछे भस्मासुर। भस्मासुर शैतान था, बदमाश था पूरा, डिफ़ाल्टर था, एक नंबर का लुच्चा-लफंगा था वो, और वो भाग लिया भगवान शिव के पीछे उसको भस्म करने के लिए। अब भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि ये सब कुछ देख रहे थे और हँसने लगे कि देखिए भगवान भोले शंकर की माया, कैसे अपने भक्तों पर इतना विश्वास करें। देखिए, भक्त सभी होते हैं, भोले बाबा इतने भोले हैं, वो राक्षसों को भी वरदान देते हैं। उनके पास भोले बाबा इतने भोले हैं, मतलब उनको ये नहीं पता कि राक्षस भी पिछले जन्म में, ये जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, ये एक राक्षस प्रवृत्ति के, ये भोले बाबा से वरदान ले गए, और आप कहीं न कहीं परमात्मा का अंश हैं, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। तो आपके ऊपर इन लोगों ने आपसे ही सीखा और आपको ही भस्म करने की कोशिश करी है, यानी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है आपके अराउंड, इन लोगों ने आपसे ही सीखी और आपको ही मारने चले, है ना? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब वो सिचुएशन आपके साथ हो गई। तो भगवान श्री हरि देख रहे थे और हँसने लगे कि देखो भगवान भोले बाबा की माया, भैया कितने भोले भाले हैं ये। भस्मासुर को वरदान दिया कि तू जो जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब ये तो लगा उल्टा भगवान शिव को ही भस्म करने, भगवान शिव के पीछे भाग लिया भस्मासुर के, मैं तो आपको ही भस्म करूंगा जी, मुझे तो इस तीन लोक नौ खंड में राज करना है। भगवान शिव बोले अरे रे रे, मैं तो फंस गया। भगवान भी भागने लगे डर के। डर तो नहीं था पर भगवान भागने लगे। अब क्योंकि उसने भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति करी हुई थी, भगवान डरते नहीं थे, भगवान ये सोचते थे पागल कहीं का पागल हो गया, ये मेरे ही पीछे भाग लिया, चलो निकल चलते हैं। वरना भगवान ने वरदान दिया, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन भगवान ने, अब जैसे आप हो सकते हैं, आप गलत लोगों के साथ गलत नहीं होते, आप सरेंडर हो जाते हो कि ठीक है, देखेंगे तुम्हें भी, समय आने पर देखेंगे, ये चीज़ें हैं। तो अब भगवान श्री हरि ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, और भगवान शिव ने मोहिनी रूप धारण, सॉरी भगवान नारायण ने, श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और गया वो भस्मासुर के पास। भस्मासुर के सामने ताता तैया करा ऐसे, ठीक है। और भस्मासुर तो, अब जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ठीक है। ये किसी के भी पीछे फिसल सकते हैं, किसी के भी पीछे फिसल सकते हैं, है ना, कहीं भी फिसल सकते हैं ये। और ऐसे लोगों को वाकई कोई दीन ईमान नहीं होते, ये कहीं भी फिसल सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भस्मासुर को अपने मोहिनी रूप धारण करके उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी, और भस्मासुर से ऐसे ऐसे स्टेप करवाए कि भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के ही सर पे रखवा दिया। फिर क्या होना था, भस्मासुर हो गया भस्म, भस्मासुर भस्म हो गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जो भस्मासुर नामक नकारात्मक ऊर्जा थी आपके जीवन में, वो भस्म कर दी है भगवान शिव ने, श्री हरि नारायण ने, मेरे कृष्णा ने, ठीक है। मुझे अपने कृष्णा से, भगवान शिव से बहुत प्रेम है, अनंत प्रेम है, बहुत प्रेम है मुझे अपने भगवान से। बस सारी दुनिया एक तरफ, मेरे कन्हैया, मेरे श्री हरि भगवान विष्णु, और मेरे भगवान शिव एक तरफ, ठीक है। और मेरी माँ राधे और माँ शिव आदि शक्ति, ये सब एक तरफ, है ना। ये एक तरफ चारों जने, और ये पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी कायनात एक तरफ। इतना प्रेम है मुझे अपने परमात्मा से। तो ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होगा, अगर आप भी आध्यात्मिक हैं और हमारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, डेफिनेटली आप परमात्मा पर ट्रस्ट करते होंगे, आपका विश्वास बहुत इस कदर पक्का होगा कि ना कुछ मर्जी हो जाए, बट
मेरा विश्वास नहीं जाने वाला मेरे ईश्वर पे से। तो बिल्कुल भगवान शिव ने, श्री हरि ने मिलकर के आप लोगों के जीवन से उस नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर दिया है। बची-खुची बची होगी उसको भी फूँक देंगे, वो टेंशन ना लें। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मस्त रहना है, हैप्पी रहना है। नंबर 1 आपके जीवन में जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 आपकी लाइफ़ में किसी भी तरीके से। आपको भगवान ने चुना हुआ है, आप ईश्वर के मीडिएटर हैं। परमात्मा ने किसी स्पेशल काम के लिए आपको चुना हुआ है। आप इस धरती पर कुछ स्पेशल काम के लिए आए हैं, जो ईश्वरीय काम है। लोगों की मदद करना आपका काम हो सकता है। जीव-जंतु की, पशु-पक्षियों की मदद करना आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट कार्य है करुणा। आप अगर नहीं करते तो करना शुरू करें। पशु-पक्षियों के लिए चारा डालें। ईश्वर पशु-पक्षी जितने भी हैं, उनके लिए आप जो है कुछ ना कुछ अन्नदान उनको ज़रूर करें। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ समाप्त हो जाती है। देखिए, जो भी आपके पास नेगेटिविटी है, ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल दूर रहना। नकारात्मक लोग, दोगले लोग, चालाक लोग, चंट लोग, इनकी एक नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। इसका इफ़ेक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगी, एक खुशमिजाज इंसान होता है और एक गंदा-सा, सड़ियल-सा, है ना? दूसरों का खा जो मत, ऐसे-ऐसे छीन लो, झपट लो। कितनी गंदी वाइब्रेशन होती है ऐसे लोगों की, नेगेटिविटी सी मचा करके वो लोग रखते हैं। अब मतलब एक खुशमिजाज इंसान होगा, जहाँ पर भी वो जाएगा फूलों की तरह खुशबू बिखेर देगा, खुश उसके आस-पास के लोग भी। और वहीं पे एक सड़ा-गला सा, गंदा, बदबूदार सा इंसान आ जाएगा, गंद उसने मचाया हुआ है, नेगेटिविटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो जहाँ भी जाएगा उदास सा, मुँह सा गंदा लटका, अपनी गंदगी, अपनी ऑरा से नेगेटिविटी वो बाहर फेंकता रहेगा। तो ये चीज़ होती है पॉज़िटिव और नेगेटिविटी। है ना? हमेशा पॉज़िटिव लोगों के टच में रहें, पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करें अपने जीवन में, परमात्मा का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, है ना? जितना ज़्यादा उसके परमात्मा के नाम की चैंटिंग करो लाइफ़ में, ठीक है? आप मेरे जैसे हैं। देखिए, भगवान खुद कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे हैं, मैंने आपको चुना है, आप मेरे जैसे हैं। वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं। देखिए, गरीब लोगों के समक्ष ईश्वर होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी आपने, परमात्मा कह रहे हैं कि अच्छा बिहेव करना है। आप करते भी होंगे, ये कहने की बात नहीं है, आप करते भी होंगे। आध्यात्मिक जर्नी में कोई इंसान तब ही आता है जब उसके अंदर ये सारी ही चीज़ें होती हैं, है ना? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर आप अपने नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं, आप अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं, देखिए लकी नंबर लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इंसान का उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका एक लकी नंबर होता है। उसकी डीएनबीएन चेक करी जाती है, उसका जो है नेम नंबर निकाला जाता है। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ एंटी जा रही है, तो आप जीवन में चाहे जितनी मर्जी आप जो है मेहनत कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है? और अगर आपके डीएनबीएन एक दूसरे के मित्र हैं, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका डेस्टिनी नंबर एक दूसरे के मित्र हैं, और आपका नेम का जो नंबर आता है वो भी अगर एक दूसरे के मित्र हैं, ये तीनों, यकीन माने आप लाइफ में इतने ऊँचे जाएँगे, लेवल नेक्स्ट होगा, ठीक है? और जो आपका लकी नंबर है, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको ये भी निकाल के देंगे, आपके नेम की करेक्शन भी करेंगे। ये जो चीज़ है, यकीन मानिए, ये जो चीज़ है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमें समय लगता है। अगर आपने जीवन में एक बार ये चीज़ करवा ली ना, यकीन माने आज आप हैं, जिस भी स्थिति में हैं, मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में हैं, आप जिस भी स्थिति में हैं, आपका एनर्जी फील्ड नेक्स्ट होगा। आपका सोल पर्पस आपको मिल जाएगा। आप लाइफ में बहुत ऊँचे जाएँगे, ठीक है? आप जो भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर पाएँगे, क्योंकि नंबर्स की वाइब्रेशन आपको मिलेगी और जो पॉज़िटिव होगी वो। कई बार क्या करते हैं, नेगेटिविटी के, आपका नाम कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, सूर्य और शनि एक दूसरे के ये बाप और पुत्र हैं। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, छाया के बेटे हैं शनिदेव। लेकिन सूर्य ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और उनके साथ एक एंटी बना लिया, यानी शत्रुता का भाव पैदा कर लिया सूर्य देव ने। तो अगर इस तरीके से आपके डीएनबीएन या आपका नेम का जो नंबर है वो एंटी है, तो यकीन माने आप जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। आपके जीवन में कभी भी जो आप चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाएँगे। हर्डल्स आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगी, परेशानियाँ बहुत आएँगी, ऑब्स्टेकल आएँगे, और आप देखेंगे आप ऊँचे उठते हैं फिर गिर जाएँगे, ऊँचे उठेंगे फिर गिर जाएँगे, सारा कुछ इस तरीके का खेल होता है। तो ज़रूर से आएँ, आप अपने नेम की करेक्शन करवाएँ, और जो आपका लकी नंबर है वो हम आपको देंगे। आप अपनी रिस्ट पर यहाँ पर ग्रीन कलर के पेन से उस लकी नंबर को लिखेंगे, और आपका जो एनर्जी फ़ील्ड होगा वो नेक्स्ट होगा। आप जीवन में इतने ऊँचे जाएँगे जिसकी कोई भी कुछ कहने ही नहीं, ठीक है?
निकलवा सकते हैं हमसे और आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी? कभी भी ये मत सोचिएगा कि भई एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे पैसे अबे भई जिसकी सोच ही इतनी छोटी होगी ना, दूसरों पर सोचेगा कि ये इंसान तो बहुत पैसे कमा रहा है। हाँ, भई कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग से कमा रहे हैं। आप भी करिए ना, क्यों जलते हो दूसरों से, क्यों फूकते हो दूसरों से? अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाएँ। अपने जीवन में पैसा, पावर लाना चाहते हैं, देखिए ज्ञान का, है ना, विज़डम का बाय प्रोडक्ट है पैसा। आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे आता है। तो ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे लोग आके बकवास कमेंट कर जाते हैं, तो तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम तो बिल्कुल जा ही सकते हो। जो पॉज़िटिव लोग हैं, परमात्मा के नाम का विश्वास रखते हैं, वही लोग आकर के अपने नाम की करेक्शन कराएँ। देखिए, हर एक मेरा समय मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं अपना 1 मिनट भी किसी को दे दूँ ना अगर, तो वो इंसान अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे, क्योंकि मेरा समय बहुत वैल्यूएबल है, मेरा समय बहुत कीमती है। मैं अपना समय किसी पर ऐसे वेस्ट नहीं करती। ठीक है? मेरा टाइम, मेरा समय की मेरी एक कीमत है। तो जो मेरा समय है मैं उसकी कीमत आपसे लूँगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई भी जिसकी जैसी जो सोच होती है वो उसके हिसाब से ही काम करता है। तो मेरे समय की मेरे पास बहुत वैल्यू है। मेरा समय बहुत कीमती है। तो अपने समय की वैल्यू बढ़ाएँ, जो भी आप अपने समय की वैल्यू चाहते हैं वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है जी? और ज़रूर से आया अपने नेम की करेक्शन करा सकते हैं और आप जीवन में बहुत ऊँचे जा सकती हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।